हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आ चुका हूँ एक बार फिर से एक नया व्लॉग लेकर, एक नई वीडियो लेकर आप सभी के सामने। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो कोई जॉब से रिलेटेड नहीं होगी, बल्कि बिजनेस से रिलेटेड होगी कि कैसे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना किसी मशीनरी, बिना किसी मशीन के, बिना कोई फैक्ट्री के, बिना कोई ज़मीन के, कम से कम पैसों में हम कैसे कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये जो आजकल बड़े बड़े बिजनेस हैं ये इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, वो एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी से बनवाती है चाइना में। एंड नाइक की शूज़ हो गया, या एडिडास हो गया, या फिर जारा हो गया, या फिर हम कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी ले, या फिर इंडिया में जो बोट कंपनी है वो भी सेम इसी मॉडल पर काम करती है कि अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंपनी से बनवाते हैं और ख़ुद उनको बेचते हैं अपने नाम से करवा कर। अगर हम एग्जांपल लें बोट कंपनी का, तो बोट कंपनी अपने प्रोडक्ट वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। अब बोट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देता है चाइना में एक कंपनी को कि देखो हमने डिज़ाइन रेडी कर दिया है, अब आपको ऐसे हमें प्रोडक्ट बनाकर देने होंगे इतने टाइम तक, इतनी आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम इसकी कॉस्ट रखनी होगी। आप ये प्रोडक्ट किसी और को सेल नहीं करोगे, नहीं किसी और कंपनी का आप बिल्कुल सेम ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे। आप केवल ऐसा प्रोडक्ट हमारे लिए बनाओगे और किसी और के साथ ऐसा बेचोगे नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो जैसा कि हम कोई भी दूसरी कंपनी से अपना प्रोडक्ट बनवाती है तो ये ऐसा ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बोट कंपनी को खुद ही ये प्रोडक्ट बनाने होते जैसे कंपनी ये वियरेबल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे वॉच हो गया, स्पीकर वगैरह हो गया, तो उसके लिए कंपनी को पहले R&D करना होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर ज़मीन खरीदनी होती, एंड ज़मीन खरीदने के बाद फिर उस पर फैक्ट्री लगानी होती, फैक्ट्री लगाने के बाद फिर उसमें मशीनरी लगानी होती, मशीनरी के बाद फिर उसमें मशीन को यूज़ करने के लिए हाईली स्किल्ड लेबर उसको लानी पड़ती, और फिर उन स्किल का ध्यान रखने के लिए फिर अलग से फैसिलिटी उनमें लगानी होती। तो इसका क्या होता कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता, और अगर बिजनेस डूब भी जाता तो और भी ज़्यादा नुकसान होता कंपनी को। लेकिन इसमें क्या था कि बोट कंपनी ने शुरुआत में अपना धंधा चाइना की एक कंपनी को दिया कि आप मेरा सामान मैन्युफैक्चर करोगे, लेकिन उस पर जो नाम होगा, वो ब्रांडिंग होगी, वो मेरी होगी। तो अब क्या करती है बोट कंपनी कि चाइना से कंपनी से वो अपना सामान बनवा लिया, उसको इंडिया में इंपोर्ट किया, उसमें अपना नाम का लेबल लगाया कि ये सामान अब मेरा है, वो बोट के नाम से बिकेगा, और उसकी केवल उसने ब्रांडिंग करी है, उसने केवल ब्रांडिंग करी है, मार्केटिंग करी है, और थोड़ा रिसर्च और डिज़ाइन तैयार करा है, उसका रिसर्च करके उसका डिज़ाइन तैयार करा है, और उसका प्रोडक्ट तैयार, उसकी कंपनी तैयार। सेम ऐसे ही एप्पल कंपनी करती है। वो एप्पल कंपनी चाइना, वियतनाम और इंडिया में फॉक्सकॉन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है एप्पल बनाने के लिए, एंड उसको बोल देती है कि आपको मेरा ये प्रोडक्ट बनाना होगा। आप इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप ये प्रोडक्ट किसी और को सेल नहीं करोगे, एंड ये जो टेक्नोलॉजी हम आपको दे रही हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाने की, ना ही आप किसी और का ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे। आप केवल ये मेरे लिए बना रहे हो, और केवल आप मुझे ही सेल करोगे। और जब वो सेल करने के लिए उनसे प्रोडक्ट वापस लेंगे तो उसमें अपने आप को वो अपना नाम का लेबल लगा देंगे कि अब ये प्रोडक्ट एप्पल नाम से जाना जाएगा, और फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे अच्छे से, उसको पैक करके उसको बेचेंगे वो। तो सेम यही एप्पल कंपनी करती है, सेम यही बोट करती है, सेम यही माइक्रोसॉफ्ट के जो हार्डवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हार्डवेयर भी ऐसे काम बनवाते हैं। एंड ये जो नाइक के शूज़ हो गया, एडिडास हो गया, एंड या फिर जारा के कपड़े हो गए बहुत, तो ये सभी ऐसे ही काम करते हैं। और ये जो कंपनीज हैं ये वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज में आती हैं, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी ऐसा कर दिया। तो इससे क्या होता है, इसमें अगर टाइम आपका बच जाता है, आपकी कॉस्ट बच जाती है, और आप कम पैसों से ही अपना बिजनेस शुरू कर लेते हो। तो इंडिया में भी आजकल ऐसे बहुत सारे धंधे चल रहे हैं कि अगर कोई कपड़े का बिजनेस करता है, जैसे कि एक कंपनी का हम एग्जांपल लें तो वो लाइस्कूट कंपनी है। वो लाइस्कूट क्या करती है कि उसने कपड़ा किसी और से लिया, और फिर उसने वो किसी और से ही सिलवा लिया, उससे उसकी टेस्टिंग करा ली कि हाँ ये कपड़ा कैसा रहेगा, कि धुलने पर सिकुड़ेगा तो नहीं, फटेगा तो नहीं, इसमें पसीना का तो निशान नहीं आएंगे। तो कपड़ा भी उससे टेस्ट करवा लिया,
ठीक। अब कपड़ा टेस्ट करवाने के बाद उसने कपड़ा वो सिलवा दिया, सिलवाने के बाद उसने पैक भी उनसे करवा दिया। पैक करवाने के बाद उसने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर बनाए कि कहाँ कहाँ से उनको बेचेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनवा कर उसने हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर बनवा दिए। मार्केटिंग सिर्फ उन्होंने मार्केटिंग करी, तो मार्केटिंग करने के बाद फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो कम खर्चों में, कम लागत में वो सेम ऐसा ही करती आ रही हैं बिजनेस। और अगर आपको बिजनेस करना होगा ऐसे ही करो। एंड आप केस स्टडी पढ़ो, एप्पल कंपनी की हो गई, अब नाइकी की होगी, जारा की होगी, कि कैसे ये एक ही आदमी, अगर आपकी कंपनी में कोई ज़्यादा आदमी नहीं है, आपकी फैमिली, आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो इसमें ना आप एक ही आदमी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा लागत नहीं आएगी। आपको क्या करना होगा कि शुरुआत में आपको एक, मान लो कि अब आपको कोई वियरेबल सामान बनवाना है, मान लो कि आपको स्मार्ट वॉच का बिजनेस शुरू करना है, ठीक। आप इंडिया में जाओ, सॉरी इंडिया में ही हो आप, आपको ना क्या करना होगा कि आप इंडिया के वो मैन्युफैक्चरर के पास जाओ जो कि सस्ते सामान पर की स्मार्ट वॉच बनाते हैं, ठीक। आप उनसे अपना सलाह लो, उनको बताओ कि मुझे इस तरह की स्मार्ट वॉच बनवानी है, इसमें कितना खर्चा होगा, इसमें कि मुझे खुद की ब्रांडिंग करनी है, मैं इसको खुद के नाम से बेचूंगा, आपको केवल मुझे बना कर देना होगा। वो करता है, ठीक है। आप दूसरे के पास जाओ और चाइना में ट्राई करो, वियतनाम में ट्राई करो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं ये वियतनाम में बहुत सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। बहुत से सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से भी ज़्यादा सस्ते हमें वियतनाम में मिल जाते हैं। तो चाइना से ट्राई करो, चाइना के अलावा वियतनाम में ट्राई करो, या फिर इंडिया में भी आजकल बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बन चुकी हैं। आप इंडिया में ट्राई करो, जगह जगह पर, दिल्ली में या फिर गुरुग्राम में, नोएडा के आसपास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनसे ट्राई करो। जब आपकी जो वॉच बन जाएगी तो आप उसको लेना, उसकी अच्छे से ब्रांडिंग करना, उसकी पैकेजिंग वगैरह आप उसकी करना, अपना लोगो वगैरह आप दिखाना, फिर आप उसका सोशल मीडिया पर आप उसकी एडवर्टाइजिंग करना। सोशल मीडिया में आप यूट्यूब यूज़ करना एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप इन सभी पर उसकी ब्रांडिंग करना। जब आपको प्रॉफिट होने लगे थोड़ा थोड़ा, तो आप उसे थोड़ी थोड़ी उसकी जो है वो ज़्यादा उसको प्रॉफिट को, बिजनेस को आप बढ़ाते रहना। और सोशल मीडिया के साथ साथ आप किसी ऐसे सेलिब्रिटी को लेना कि जो कि इन्फ्लुएंसर हो, जैसे कोई यूट्यूबर हो गया या फिर इंस्टाग्राम की कोई सेलिब्रिटी हो गया, फिर आप उनसे प्रमोशन करवाना। तो इससे आपका क्या होगा कि आपकी कम लागत में आपका एक अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ना आपको कि किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई ऐसा बड़ा ऑफिस खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई आपको लेबर रखनी होगी। और कम बजट में ही आपको शुरुआत में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ऐसे शुरू हो जाएगा। और आप ये जो केस स्टडी हैं, चाहे एप्पल की हो गई या फिर बोट की हो गई, नाइकी की हो गई, जारा की हो गई, इन केस स्टडी को आप ध्यान से पढ़ो, डिटेल में इनके बारे में जानो। और इन जानने के बाद लगातार सीखते रहो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आप 2 या 3 घंटा का टाइम इसमें भी निकालो, क्योंकि कौन करना चाहेगा अपने लाइफ टाइम जॉब। क्योंकि जॉब करने का मतलब ये है कि आप दूसरों को कमा कर दे रहे हो, खुद के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, अपना 9 to 5 अपना टाइम उनको बेच रहे हो। तो सिर्फ यही है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप उसका थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकाल लो और अपना काम शुरू करो। धीरे धीरे अपना काम शुरू करो, ग्रो करो उसको। 6 महीने में आपका बिजनेस एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो। कोशिश करना कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि जो किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ऐसा नहीं कि जो ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है। आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी ज़रूरत वाकई में है कस्टमर को। और अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनवा लेते हो जिसकी वाकई में ज़रूरत है कस्टमर्स को, तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल होगा, बहुत ज़्यादा वो बिकेगा। और ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जैसा रील्स देखते हो तो वहाँ पर सर्च के ऑप्शन में वहाँ पर लिखो कि वायरल प्रोडक्ट्स इन चाइना, वायरल प्रोडक्ट इन वियतनाम और अमेरिका। आप वहाँ पर देखो कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो वायरल चल रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि जो वायरल प्रोडक्ट होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, जो कि बहुत
ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि कस्टमर को लगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट तो होना ही होना चाहिए। आप कोशिश करो ऐसे ही प्रोडक्ट आप चूज़ करो कि जो कि मार्केटिंग में आती वायरल हो जाए, उसकी कॉस्ट कम रखो एंड उसकी मार्केटिंग आप ज़्यादा करो। सेम अगर आप ऐसा 6 महीने आप लगातार कर दो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ओके गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर आ ही चुके हो, वीडियो देख चुके हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें एंड सब्सक्राइब भी आप इस चैनल को कर दो प्लीज़।